भूत प्रेत लिटरली पीटे हैं क्या? क्या उस तरीके से भी पीटे हैं और इंसानों के जैसे अंदर आ जाते हैं तो भी पीटे हैं। कैसे? पिछले साल में मेरे हाथ में एक केस आया, किसी की बहू थी बीमार। मैं घर में जाके बैठा हूँ, उस बहू ने मेरे लिए चाय बनाई है और मेरे को ये नहीं पता कि उस 4 भाई हैं, चारों की बहू हैं। मेरे को ये नहीं पता कि इस बहू की दिक्कत है या पैर तो उन्होंने चारों ने छुए हैं। हाँ। लेकिन मैंने कहा जो लड़की अभी चाय लेके आई है, जो बहू हमारी चाय लेके आई है, उसको कुछ है। कैसे पता लगा? वो ऐसे पता लगा जैसे उसने पैरों में हाथ लगाया है ना। जैसे कि आपने बताया चंडी माता साथ रहती है। कई लोग कहते हैं हमारे ऊपर भैरव आते हैं, कई लोग कहते हैं काली माँ के दर्शन हुए। औकात है इन आंखों की? पहली बात तो दर्शन क्या होता है? दर्शन उसको बोलते हैं किसी चीज के बारे में खंड खंड जान लेना, खंड खंड पा लेना ही उसको दर्शन कहते हैं। जैसे कैमरा है, कैमरे का ए से लेकर जेड तक जान लेना ही दर्शन है। एक चीज मेरे को ये जाननी है, आपने कहा कि मेरी आंखें जो देखती है मैंने माँ देखती है। हाँ, इस जबान से जो निकलता मैं नहीं बोलता, माँ बोलती है। माता ही बोलती है। माँ के पास इतना काम है, एक एनर्जी का एक कण आपके साथ है। एक घड़ा भरने की ना तरीका होता है, किसी ने नल चलाया घड़ा भर लिया, और ऐसा होता नहीं है। सिद्धि साधना के अंदर बूंद बूंद से घड़ा भरा जाता है। मंत्र से हम लोग बहुत कुछ कर लेते हैं। एक मंत्र मेरा ऐसा है, 2 मंत्र मेरे ऐसे हैं जो 14 करोड़ में जाप कर चुका हूँ। 14 करोड़ मंत्र जब का जाप करो, ये फर्क है कि मेरा एक आंसू गिरने से पहले मेरे शरीर के अंदर उसका अंश प्रविष्ट हो गया। एक चाटे में एक प्रेत हटा दिया। ये दर्शन किस प्रकार के होते हैं? वो मेरे मंत्र का जाप है, वो मुझे दिखाई देंगे। अब ये नहीं कि सबको दिखाई देंगे। एक ने बोला कि गुरुजी मुझे भी देवी दिखा दो, दीक्षा लेनी पड़ेगी, शिष्य बनना पड़ेगा और मंत्र जाप जब तक करना पड़ेगा जब तक देवी सामने नहीं खड़ी हो जाती। गुरु जो कह रहा है, आजकल लोग बाग वो नहीं कर रहे हैं, शिष्य वो नहीं कर रहे हैं। गुरु जो कर रहा है ना, वो कर रहा है। गुरु छक्का बन रहा है तो शिष्य भी छक्के बन रहे हैं। कितनी पावरफुल है लेकिन अर्धनारीश्वर शक्ति? बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारी गद्दी किन्नर गद्दी भी लगती है। हम किसी को जलेबी पढ़ के किसी को दे दें अपने हाथ से और वो खा ले, हमने सोच लिया कि ये सामने वाले का जो वंश है वो किन्नर ही होगा, किन्नर ही होगा। माया के बारे में दोबारा बात करते हैं। माया के बहुत केस आते हैं, मैंने कर रखी है सिद्ध, लेकिन इतनी सीमित तक जहाँ पे हम लोग खड़े हो जाते हैं, हमें पता लग जाता है कि हाँ भाई इसमें माया हैगी, आप इतने फुट खोद लो, निकाल लो। किसी का कार्य ले लिया हमने, किसी ने हमें ऐसे करके हाथ में शाही दे दी तो उसकी जिम्मेदारी बनेगी। ताबीज का क्या रोल है सनातन में? सनातन के अंदर ताबीज हमारे हिंदू मंत्रों से ही बनता है। अब जैसे ये है, ये क्या है? ताबीज है। अब इसमें लिखा क्या है? क्रीम। अब ये जरूरी नहीं है हम लोग इस्लामिक कोई सिद्धि डाल रहे हैं, इस्लामिक मंत्र डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे वो मंत्रों की कमी क्या है? हमारा सनातन सर्वश्रेष्ठ है, सारे धर्म इससे निकले हुए हैं। कि जैसे कि भूत प्रेत लिटरली पीटे हैं क्या? क्या भाई उस तरीके से भी पीटे हैं और इंसानों के जैसे अंदर आ जाते हैं तो भी पीटे हैं। कैसे? वो ऐसे, अभी पिछले साल में मेरे हाथ में एक केस आया, किसी की बहू थी बीमार। जैसे नई नई शादी हुई, उसकी बीवी बीमार हो गई, उसका फोन आया कि भैया ऐसे ऐसे करके दिक्कत है घर के अंदर। और मैं किसी काम से फंसा हुआ था, मैं नहीं जा पाया। 1 महीने तक रेगुलर आते ही रहा फ़ोन मेरे पास में कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं घर में जाके बैठा हूँ, उस बहू ने मेरे लिए चाय बनाई है और मेरे को ये नहीं पता कि उस 4 भाई हैं, चारों की बहू हैं। मेरे को ये नहीं पता कि इस बहू की दिक्कत है या क्या है क्या नहीं। उनने चाय बनाई, चाय लेके आई है, उनने मतलब पैर तो उन्होंने चारों ने छुए हैं। हाँ। चारों बच्चों ने छुए, उनके माता पिता ने भी छुए हैं। हाँ। और घर के अंदर एक दादी थी, उन्होंने भी छुए हैं। भाई हिसाब किताब छुए उन्होंने। लेकिन मैंने कहा जो लड़की अभी चाय लेके आई है, जो बहू हमारी चाय लेके आई है, उसको कुछ है, उसको दिक्कत है। कैसे पता लगा? वो ऐसे पता लगा जैसे उसने पैरों में हाथ लगाया है ना, तो यहीं से तरंग स्टार्ट हुई है, सारी चीजें एक्टिव हुई है और आगे बोल के भाई इसी को दिक्कत है जो है। क्या था उसमें? उसमें मुसलमान 2 प्रेत थे, आदमी, एक औरत प्रेत था। वो दोनों प्रेत क्या करते थे, उस औरत को आगे छोड़ देते थे। अच्छा। हाँ, और वो लेडीज ये मान लो कि काम वाम घर के अंदर बहुत ही 100% में से, जैसे बहू काम करती ना 100% वो नहीं करती थी, 15% भी काम। अच्छा। मतलब सोना 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 सोना, दिन रात सोना, दिन रात सोना। और जब शादी की फोटो, बहाना तो नहीं बनाती थी? नहीं बहाना नहीं बनाती थी, हकीकत में चीज थी, हकीकत में थी।
उस समय पे माता की पूजा चल रही थी मेरी। जब उन्होंने पैर में हाथ लगाया तो फिर वो चीज़ें तो पता चल गई थी। फिर मैंने कहा आपकी वो वाली बहू बुलाओ, उसको कोई दिक्कत है। अब देखा, आंखों में आंखें डाली तो एकदम से ही वो उन्होंने दोनों प्रेतों ने कर दी औरत आगे। मैंने कहा ये औरत है, औरत प्रेत है इससे। और औरत प्रेत की आंख ध्यान पे भी गया मैंने कहा तू एक साइड हो जा। कह रही गुरुजी मेरे को ये दोनों आगे कर देते हैं। मैंने कहा भेजा किसने? इन्हों के घर वालों ने ही भेजा हुआ है, मतलब लड़की के घर वालों ने भेजा हुआ है। मुसलमान प्रेत? हाँ, 2 मुसलमान प्रेत थे और एक औरत प्रेत थी उसमें। मैंने कहा इसके घर वालों ने भेजा हुआ है। मेरे को बहुत दुख हुआ इस चीज़ का। और वो एक ही चीज़ कहते थे, हमारी लड़की हमारे घर भेज दो, हमारी लड़की हमारे घर भेज दो। और लव मैरिज थी वो। ओके। हमारी लड़की हमारे घर भेज दो, छोटी सी बात हो जाए राशन पानी लेके लड़ने आ जाए। अब लड़के से मैंने बोला, मैंने कहा दिक्कत परेशानी क्या है? कह रहा भैया कोई दिक्कत नहीं है, शादी से पहले 3 साल तक हमारे रिलेशन में थे हम लोग, तो बिल्कुल ठीक था, कभी बीमार नहीं पड़ी है। अच्छा। हाँ, शादी के 2-4 महीने बाद ही ये क्या नाटक होने लग गया। मैंने कहा कभी खेली वेली है? कह रहा कभी जिंदगी में नहीं खेली। कह रहा बस ये सोती सोती है, मेरे को यही परेशानी है। कह रहा और शादी से पहले हम दोनों साथ में जॉब करते हैं, 40,000 रुपये इसकी तनख्वाह है और मेरी भी काफ़ी अच्छी तनख्वाह है। हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, अब इसका मैंने काम भी छुड़वा दिया। ठीक है। खेली कैसे हो तुम्हारे सामने? खेली कैसे? वो जैसी दोबारा मैंने बुलाया उसको, आंखों में आंखें डाली, मैंने मंत्र जाप करे और जो आदमी प्रेत था उसको आगे करते के साथ ही उनने बोला तेरी औकात नहीं है ठीक करना। अच्छा। हाँ, प्रेत ने। इतने में वो लड़की, मंत्र तो मैंने शरीर में छोड़ दिए थे और वो खेलना चालू। सास ससुर पूरा घर ऐसे डर गया कि हमारे घर में क्या हो गया। ये पूरा घर, मतलब मैं था उस कमरे के अंदर और वो 2-3 प्रेत थे और वो लेडीज थी, ये थे। और जो उसने भाई मेरे को बोला कि तेरी ईगो हर्ट हो गई थी क्या? भाई मेरी आंखों में से आंसू आ गए कि तेरी कोई औकात नहीं है कि तू मुझे हटा दे। कोई मुसलमान प्रेत की इतनी औकात जो मेरे को बोल जाए। मैंने आंख मीची, मेरे आंखों में से आंसू पहला गिरा। जैसी आंखों में से आंसू गिरा, मैंने कहा माता रानी मेरे को पता है कि मेरी कोई औकात नहीं है, क्योंकि तेरी औलाद हूं मैं। मैंने कहा चल मेरी तेरे सामने औकात नहीं, किसी देवी देवता की मैं सिद्धि कर रहा हूँ उसके सामने, मेरी गद्दी की सामने मेरी औकात नहीं होगी कोई, क्योंकि मैं आप लोगों का बच्चा हूँ। लेकिन तू ये बता कि मेरी इस मुसलमान प्रेत के सामने भी औकात नहीं है। इतनी मैंने बात बोली है, माता शरीर में प्रविष्ट हुई है, उस प्रेत को हाथ के हाथ ही निकाल दिया भाई। उसमें कम से कम जो 40 से 45 चांटे पड़े होंगे उसमें। और यहाँ से उठा के वहाँ फेंक, वहाँ से उठा के वहाँ फेंक, पूरी गली इकट्ठी हो गई थी कि इसको तो प्रेत आ रहा है। अब कई लोग हैं ना इसको अपने काफी ज्यादा वैसे लेंगे कि ईगो भी हर्ट हो गई थी। हाँ। और माता भी आई। माता ने किया या फिर नहीं बाबा ने किया? ये जो मैंने सर नहीं घुमाया, मैं आज तक सर नहीं घुमा मेरा, लेकिन मैंने बात बोली क्योंकि चंडी माता बचपन से मेरे साथ में है। बचपन से, जिस समय पे मैं 4 साल का था उस समय से मैंने अपने मन में बात बोली कि ये बात बिल्कुल सही है, हम लोगों की कोई औकात नहीं है। क्योंकि हम लोगों की कोई औकात होती तो हम काहे को बाबा बनते। देवी देवताओं के सामने तो नहीं है हमारी औकात। कोई प्रेत हमसे यूं बोल जाए, कोई प्रेत बोल देगा ऐसे, मतलब ही नहीं है। उस प्रेत को हाथ के हाथ ही हटाया। आसपास वाले जो थे घर के बाहर, जो उसका पति छोड़ के भग गया उसको कि ये क्या हो रहा है, इसके तो चलो माता आ गई, इसके कौन आ गया। भैरव आ गए। चंडी माता शुरू से ही साथ रहती है और चंडी माता ने कलाकारी कर दी उस समय पे। इस चीज के ऊपर थोड़ा सा डेप्थ में बात करते हैं। जैसे कि आपने बताया चंडी माता साथ रहती है। कई लोग कहते हैं हमारे ऊपर भैरव आते हैं, भैरव के दर्शन हुए। कई लोग कहते हैं काली माँ के दर्शन हुए। औकात है इन आंखों की? नहीं, किसी का इतना बड़ा तब जब बल नहीं है। पहली बात तो दर्शन क्या होता है, आप बताओ क्या होता है दर्शन? दर्शन मतलब मुझे नहीं लगता सृष्टि की रचयिता जिसने सृष्टि बनाई उस शक्ति को इन तुच्छ आंखों से हम
दर्शन कर पाए। बिल्कुल सही बात है। दर्शन उसको बोलते हैं किसी चीज के बारे में खंड खंड जान लेना, खंड खंड पा लेना ही उसको दर्शन कहते हैं। जैसे अब किस तरीके से कि किसी का काम होता है डॉक्टरी का, उसको पता है भाई कौन सी नस को छेड़ना है, किस में क्या करना है, किस में क्या नहीं करना, उसने वो पा लिया पूरा काम। अब किसी ने फ्लावर का काम करा है, किसी ने फर्नीचर का काम करा है, किसी काम को सीख लेना। अब ये जैसे कैमरा है, कैमरे का ए से लेकर जेड तक जान लेना ही दर्शन है। अब हमारा तंत्र विद्या का हमारा काम है, हम लोग मारण भी, मोचन भी, वशीकरण भी, स्तंभन भी, पुष्टिकरण भी, हम सारे काम करते हैं अपन लोग। अब हम लोगों को इस काम के दर्शन हो चुके हैं, इसको ही दर्शन कहा जाता है हकीकत के अंदर। यानी कि किस चीज को ढंग से उसका अनुभव कर लेना ही दर्शन है, उसको पा लेना ही और उसको जान लेना ही दर्शन होता है। अब एक मान के चलो कि अब ऐसा कभी हुआ? हाँ, जैसे कि मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट पहले भी किए हैं और उसमें बताते हैं कि मैंने साक्षात देखा कि काली माँ आई, ये पॉसिबल है? साक्षात देखा माता काली आई। माता काली का जो आकार है ना वो बहुत बड़ा है, उसका आकार बहुत बड़ा है। हम लोगों को सिद्धियां भी जैसे दर्शन होते हैं तो सपन सिद्धि के ही माध्यम से होते हैं। जैसा आप मेरे को बताते हो वैसे भी बहुत कमेंट आते हैं, बहुत टोकता हूं मैं। हाँ, भाई टोकूंगा क्योंकि मेरे दिमाग में चलती रहती है चीजें हाँ जी, आपसे बात करते वक्त। हाँ जी। एक चीज मेरे को ये जाननी है, जैसे कि माता काली, आप इसमें बुरा मत मानना, हाँ जी। जस्ट एक ऐसा ऑडियंस में ये बात जानना चाहता हूं। आपने कहा कि मेरी आंखें जो देखती है मैं नहीं देखता, माँ देखती है। हाँ, इस जबान से जो निकलता मैं नहीं बोलता, माँ बोलती है। माता ही बोलती है। माँ के पास इतना काम है कि पूरी सृष्टि छोड़कर, या फिर उसका एक अंश मात्र, एक एनर्जी का एक कण आपके साथ है? अब एक घड़ा भरने की ना तरीका होता है, किसी ने नल चलाया घड़ा भर लिया, और ऐसा होता नहीं है। सिद्धि साधना के अंदर बूंद बूंद से घड़ा भरा जाता है, बूंद बूंद से घड़ा भरा। जो मंत्र है ना, मंत्र से हम लोग करो इसको खुल के। मंत्र से हम लोग बहुत कुछ कर लेते हैं। अब हमने प्रॉपर कोई मंत्र लिया और उसकी हमने साधना कर ली, कम से कम मान के चलोगे, कम से कम भी हमने करी 5 करोड़ एक मंत्र की, ठीक है। और मेरा जो भी मंत्र है 1.25 करोड़ से ऊपर है। और जो आखिरी एक मंत्र मेरा ऐसा है, 2 मंत्र मेरे ऐसे हैं जो 14 करोड़ में जाप कर चुका हूँ। क्या फर्क है? हाँ जी, क्या फर्क है नॉर्मल मंत्र और 14 करोड़ जाप करे हुए मंत्र में? 14 करोड़ मंत्र जब का जाप करो, ये फर्क है कि मेरा एक आंसू गिरने से पहले मेरे शरीर के अंदर उसका अंश प्रविष्ट हो गया, एक चाटे में एक प्रेत हटा दिया। क्या बात है। सर घुमाने से माताएं नहीं आती हैं कभी भी, ये सारे प्रेत होते हैं, 95% प्रेत है। मेरा आपको बुरा फील कराने का कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन एज अ क्यूरियोसिटी मेरे मन में जिज्ञासा है जानने की। जैसे कि नॉर्मल बंदे भी रोज 108 माला मंत्र तो हम रोज जाप करते हैं। 108 तो मोती होते हैं, वो करते 2 माला, 4 माला, 10 माला, ज्यादा से ज्यादा कोई करता तो 11 माला। एक माला 108 हो गई। हाँ जी। तो मेरा कहने का ये मतलब है, जैसे कि अब मैं भी हूं, बैठा बैठा भी मैं ओम नमः शिवाय कर देता हूं। तो आप मंत्र की पावर बता रहे हो, मैं चाहता हूं दुनिया तक प्रॉपर ये चीज जाए कि सिद्ध मंत्र और मंत्र में क्या फर्क है। सिद्ध मंत्र और मंत्र में ये फर्क है कि अब हमारी गद्दी, एक छोटी सी बात भी मान के चलोगे, हमारी जो गद्दी है नटेश्वरी गद्दी 1500 साल पुरानी गद्दी है। तो 1500 साल पहले से जो साधु संत महात्मा हुए हैं उन्हों का फल भी लगेगा और मेरा फल भी मुझे लगेगा। अब वो क्यों लगेगा? क्योंकि मैं सबसे छोटा उन्हों का पोतों में आ गया मैं। ठीक है, समझ गया। नटेश्वरी गद्दी में। हाँ। अब उन्हों का फल हो गया, उन्हों की देवियां हो गई, उन्हों के देवता हो गए, सारे के सारे गुरु महाराज हो गए, इस सब के सब हमको ही तो फल मिलेगा। और किसका फल मिलेगा? अब कोई अघोरी बाबा है, मान के चलो कि एक सत्य प्रकाश अघोरी बाबा है, हम लोग कोई हवन करते हैं तो ये पूरा बाणा बनाते हैं उन्हों का। ओके। अब क्या होता है कि हवन स्टार्ट करा, हाँ। वो आके खड़े हो जाते हैं। जब तक हवन नहीं होएगा फाइन संपूर्ण,
जब तक वो जाएंगे। ये भी दर्शन में काउंट होगा? हाँ जी। ये दर्शन किस प्रकार के होते हैं? ये दर्शन इस प्रकार के होंगे, साफ स्पष्ट दिखाई देता है या धुंधला कुछ, या इमेज क्या बनता वो है? मेरे मंत्र का जाप है, वो मुझे दिखाई देंगे। अब ये नहीं कि सबको दिखाई देंगे। एक ने बोला कि गुरुजी मुझे भी देवी दिखा दो, तो उसके लिए तो सिद्ध दीक्षा लेनी पड़ेगी, शिष्य बनना पड़ेगा, और मंत्र जाप जब तक करना पड़ेगा जब तक देवी सामने नहीं खड़ी हो जाती। अब मैं बोल दूंगा अब वो करेगा, आज ये करेगा, कल वो करेगा, परसों वो करेगा, इस तरीके से तो होएगा। आजकल गुरु जो कह रहा है ना, पब्लिक वो नहीं कर रही है। गुरु जो कह रहा है आजकल लोग बाग वो नहीं कर रहे हैं, शिष्य वो नहीं कर रहे हैं। गुरु जो कर रहा है ना वो कर रहे हैं। गुरु छक्का बन रहा है तो शिष्य भी छक्के बन रहे हैं। देख लो, गुरु जी आदमी है, पेटीकोट ब्लाउज पहन के नाच रहा है गुरु, उसका चेला भी पेटीकोट ब्लाउज पहन के, वो अपना जेंडर चेंज करा रहा है। शक्ति के बारे में सुना है? हाँ जी। अर्धनारीश्वर शक्ति। अर्धनारीश्वर हर कोई नहीं हो सकता। अर्धनारी वो गॉड गिफ्ट आता है, वो परमात्मा पैदा करके ही भेजता है। आज से 30 साल पहले कितने अर्धनारीश्वर घूम रहे थे यहाँ पे? 30 साल पहले जो थे वो बहुत कम क्वांटिटी में। आज क्या 4-5 लाख रुपए खर्च करो, सारे अर्धनारीश्वर बन जाएंगे फिर तो। कितनी पावरफुल है लेकिन अर्धनारीश्वर शक्ति? बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारी गद्दी किन्नर गद्दी भी लगती है। 16 गद्दियों के सम्राट हमें तो उसमें किन्नर गद्दी भी आती है। हम किसी को जलेबी पढ़ के किसी को दे दें अपने हाथ से और वो खा ले, हमने सोच लिया कि ये सामने वाले का जो वंश है वो किन्नर ही होगा, किन्नर ही होगा, और कोई टाल भी नहीं सकता उसको। किन्नर किसी को किस तरीके से बनाया जाता है? किसी को हमने, मान लो कोई भी है, किसी को जलेबी पड़ी और उसके दे दी, कुल के अंदर जितने भी होंगे उसके किन्नर ही होंगे। कैसे काम करती हैं ये चीजें? जैसे जलेबी आपने पढ़ी, अब उसके अंदर क्या प्रेत के थ्रू गया या क्या एनर्जी गई, ट्रांसफर हुई है? हमने जिस के मंत्र पढ़े उसमें 3 किन्नर चल जाते हैं। कैसे? मंत्र पढ़े, मंत्र के अंदर 3 किन्नर है, तीनों के तीनों घर में घुस गए उसके, जैसे सेक्स वगैरह वो कर रहे हैं। हाँ ठीक है। तो जो बीज गिरेगा ना वो किन्नर का ही गिरेगा। समझ गया, मैं समझ गया। दोबारा बैक टू मंत्रों पे आते हैं, क्योंकि मंत्र में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है मेरे को। हाँ जी। एक तो आपने बोला कि मैंने 4 करोड़ 14 करोड़ सिद्ध मंत्र कर दिए। 14 करोड़ मंत्र, हाँ जाप कर दिया, उससे सिद्ध हो गया मंत्र। हाँ जी। ऐसा भी होता है कि आपने मंत्र सिद्ध करा हुआ और आप मेरे कान में बोलो और वो मंत्र मेरे को एक ही बार में सिद्ध हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता। गुरु मंत्र जो देते हैं वो दीक्षा मंत्र भी आंखों से बीज डालते हैं, कान में बोलते हैं, आंखों से और कान से दोनों तरफ से बीज पड़ जाता है, आंखों से भी पड़ जाता है, कान से भी पड़ जाता है। ठीक है। वो फिर भी लिखवाना पड़ता है। अब मान के चलो कि पूरा 1 पेज का मंत्र है, वो आपको कैसे याद हो जाएगा? उसके जाप 14 करोड़ करने की जरूरत नहीं, मैंने 14 करोड़ जाप करे हैं, मैं आपको वो दूंगा। आपने उसको 1 लाख जाप करा तो आप मेरा 14 करोड़, आपका 1 लाख 14 करोड़ जाप वो गिना जाएगा। मेरे मंत्रों का फल आप तक को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप मेरे गद्दी के हिसाब से आप मेरे पुत्र हुए, वंशज। हाँ जी, ये है। यही जानना चाहता हूं मैं। 1 मिनट, आप ये देखो कि मैंने तो 14 करोड़ जाप करे। हाँ, 1 मंत्र के, दूसरा मंत्र भी मेरा इतना ही पहुंचने वाला है, और भी करें। जो मेरी गद्दी है वो 1500-2000 साल पुरानी नटेश्वरी गद्दी, आप डालना कि यूट्यूब इंस्टाग्राम पे वो आए तो गूगल पे डालना कितनी पुरानी गद्दी है। तो उन्होंने कोई जाप नहीं करे होंगे जिन्होंने अपने जन्म गवा दिए, उन्होंने भी तो जाप हैं। मेरे नौरंगी नाथ महाराज जी हो गए जो मेरे दादा गुरु हैं, महतनाथ अघोरी बाबा जी है, जो चिट्टा महाराज जी हो गए। ये मेरे को नरसिंह महाराज जी नहीं है, ये 1300 साल पहले चिट्टा महाराज जी थे, इन्हों का नाम चिट्टा था। ये चिट्टा महाराज जी हैं, ये नगन रूप के अंदर ही रहते थे। और क्या इनका फेस मतलब यही था जो है? नहीं, 6 महीने तो इंसान के रूप में थे, आपके हमारे तरह दिखते थे, और 6 महीने शेर के रूप के अंदर। अच्छा। और इन्हों के पास कुंभक की सिद्धियां इन्होंने सिखाई थी नाथ संप्रदाय के अंदर, और नटेश्वरी दोनों हाथों में आपने ये बनाए हुए? हाँ जी, ये वो मेरे गुरुजी ने मेरे को सिद्ध करवा रखे हैं। ये कभी कभार जैसे बहुत बड़े बड़े कोई काम होते हैं तो इन्हों को याद करा जाता है, इन्हों का भोग वगैरह देके इन्हों से कार्य कराया जाता है। और जो इसके नीचे है ये पिछली बार भी शायद हमने बात करी थी। हाँ जी, ये है चंडालनी माता है। ये इन्हों के साथ 3 है, एक ऋषि, एक अघोरी और एक माता चंडालनी। कोई मेरे को ध्यान पे देखेगा तो ऐसा लगेगा पूरा कंकाल है, कोई ये सोचेगा कि हाँ भाई इसके पास
वैसी सिद्धियां नहीं है, सारी प्रेतों की सिद्धि है। ये कंकाली माता है पूरी। क्या करती है ये 3 यंत्र बना के रखती है, एक शरीर के अंदर, एक शरीर के मतलब इतने हिस्से के अंदर, और एक पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो मेरे खुद के यंत्र बना के रखती है। ये प्रोटेक्शन है आपकी। हाँ जी, कोई मेरे पे एक ऐसी भी क्रिया कर ले, वो माता रानी की दुआ है, फेल हो जाता है। 5 मारण मेरे हो चुके हैं, और आने वाले समय में वो पता नहीं कितने होंगे। सबकी जिम्मेदारी माई की है, वो देखती है क्या है क्या नहीं है। पीछे जो आपने घड़ा बनवा रखा है, ये जैसे जमीन की माया होती है ये उसका है। हमारी इस बारे में काफी देर चर्चा हुई थी। हाँ जी, क्या ऑन कैमरा हम वाली चर्चाएं कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। क्या है उसमें? माया। आपने मेरे को कुछ एक वीडियो भेजी थी। हाँ जी, हाँ जी। क्या मैं वीडियो को चला सकता हूँ हाँ चला सकते, यूट्यूब पर? जरूर चला सकते हैं। एक ये वीडियो है, पहले वीडियो देख लें सब। बोल तेरी क्या फरमाइश है? क्या है ये माया है। इस तरीके से हम लोगों के पास में जैसे काम पर डे हमारे पास में काम आते हैं, कोई किसी का कोई किसी का। मैं सबसे ज़्यादा काम में उसमें ध्यान देता हूँ जो जैसे बीमार हो किसी। ये वही माया है जिसके लिए लिलीपुट या फिर हाँ जी, ये जो लिलीपुट जिसके पास में होता है, इसको वो भी ट्रांसफर कर सकता है। जमीन के अंदर अंदर जाती है? नहीं, जमीन के अंदर अंदर नहीं। आज हमने यहाँ बोल दिया। अब जैसे ये जो 2 हैं, ये दोनों लिलीपुट हैं। अब ये पर्चा है, इस पर्चे को इसको दिखा दिया, हाँ भाई। फिर जो भोग विलास था वो उसका दिया, क्रिया व्रिया करी, सामान वामान मंगा के उसका रख दिया यहाँ पे हमने। इस लिलीपुट को मंत्र पढ़े, इसको कर दिया आदेश। नाथ ही इसको आदेश करेगा। अब ये जाएंगे और वहां से लेके सामान यहाँ पे, इसको वो बोला, वो वाला जो भोग होगा है। आपने कहा था, लेकिन मेरे पास लिलीपुट तो है नहीं अभी। काम आते हैं लेकिन लिलीपुट है, करेंगे क्या पर लोग, जब हम लोग हमारे पास है ही नहीं। और हम फालतू के काम नहीं करते बिल्कुल भी, ये बेकार के काम होते हैं। ये सबसे कॉमन क्या काम आता है? जैसे किसी का मारण टालना, वशीकरण वगैरह। टालना, करवाना तो आपको पता ही है सारा। किया है आपने कभी मारण? हम लोगों ने, है ना, मारण वगैरह तो अभी यह है कि एक अलीगढ़ का केस था। नहीं, मैं वैसे आपसे पूछना चाहता हूँ, मारण किया है? मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ के केस की ही बात बताता हूँ, इसी में ही आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा मोमडन एरिया है, पूरा का पूरा मोमडन एरिया। चारों जो तांत्रिक थे ना, एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। अब मेरे गुरुजी का फोन आता है मेरे पास में कि बेटा क्या कर रहा है। मैंने कहा गुरुजी कुछ नहीं, अपना जो चलता है वही चल रहा है। मैं बहुत ज़्यादा वैसे हूँ, थोड़ा तेरे से सलाह लेना चाहता हूँ मैं। मैंने कहा बताओ क्या हो गया। कह रहे मैं तेरे को 4 फोटो भेजता हूँ और चारों को देख। मैंने बताया गुरुजी इसके पास तो इतने जिंदे हैं, गुरुजी इसके पास तो इतने मोकिल हैं, गुरुजी इसके पास तो ये है गुरु। उन्होंने, गुरुजी ने पूरे डायरी में नोट कर लिया। हालांकि उन्होंने देख लिया था, वो मेरे को चेक कर रहे थे कि ये अपने साधना चरण में सही चल रहा है नहीं चल रहा। फिर दूसरे दिन फोन आता है, देख तो ये क्या करते हैं ये लोग। मैंने गुरुजी ये मोमडन तारीख, ये वो है तांत्रिक इस्लामिक सिद्धियां हैं इनों के पास में। और इनों के पास में एक एक बंदे के पास में कम से कम 1400 1500 प्रेत, 1600 प्रेत, 1800 प्रेत, 2200 प्रेत एक बंदे के पास। एक बंदे के पास में। मोहल्ले में जो भी मरता था ना, सबको सार लेते थे वो। किसी के इंतकाल में गए, उसको सार लिया। ऐसे थे वो लोग। और सबकी उम्र कितनी? 40 साल, 45 साल, 50 साल से कोई ऊपर का नहीं। और सारे के सारे मुल्ला जी, ये चिट्टे विट्टे रहते रहे, कुर्ता पजामा पहन के, और चारों देखने में भी मिलते जुलते से ही लगते हैं। अच्छा। मैंने कहा गुरुजी ये तो मिलते जुलते से लगते हैं। कह रहे हाँ बेटा बिल्कुल सही, तूने बिल्कुल सही देखा। कह रहे बेटा ये करते क्या है। मैंने कहा गुरुजी, मैंने कहा ये पूरे मोहल्ले के अंदर, मान लो पूरे मोहल्ले के अंदर 10,000 मकान है ना, 10,000 के अंदर से 7,000 इनों के कस्टमर हैं।
कह रहे कैसे? मैंने कहा वो ऐसे, क्योंकि किसी के घर में 4 बेटे, किसी के घर में 5 है, किसी के घर में 1 भी नहीं है। तो मैंने कहा 10-10, 12-12 साल की जो बेटियां हैं, बच्चियां हैं, जो उन्हों पे अपने प्रेत छोड़ता ही है, उन्हों पे अपने प्रेत छोड़ते हैं और उन्हों से बोलते हैं कि जाके इन्हों के साथ सेक्स करो। और जो 10-12 साल की बच्ची है वो 7 बजे से ही रोना चालू कर देती है कि अम्मी मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई वैसे कर रहा है। सपनों में गंदे संदे काम होना, ये कर रहे थे वो लोग। मैं कभी नहीं रोता, मेरी आदत नहीं है कभी रोने की। मैं कभी ऐसा देख लेता हूं तो मैं उस समय पे रात को पूरा रो के सोया मैं, कि ऐसे इंसान भी होते हैं कि ये ऐसी हरकतें कर सकते हैं। जो एक बच्चा नहीं छोड़ा, और वो जाते हैं गुरुजी हमारे मतलब मौलवी साहब ये हमारी ये दिक्कत है, ठीक कर दो। उस प्रेत को रख लेते, 2-4-5 हज़ार रुपये ले लिए, हफ्ते 15 दिन का रेस्ट दे दिया, फिर छोड़ दिया। मतलब परमानेंट कस्टमर बना लिया अपने ऐसे उन्होंने। और बहुत दुख वाली बात है, और ऐसे तांत्रिकों को उछाल देना चाहिए। उछाल दिया। गुरुजी का फोन आया, कह रहे बेटा क्या करना चाहिए? मैंने गुरुजी उछाल दो। उछाल दिया। समय आया मेरे पास बात करी उन्होंने, एक की चिट्ठी भेज दी। मैंने कहा फलाने तारीख को और फलाने दिन में और इतने बजे, दिन तारीख समय बांध दिया, मुख से निकला मतलब। ठीक है, समझ गए। दिन तारीख समय जवाब मिल गया। उस दिन था जो उसका काम करा है वहां पे, और आज वो सारे बच्चे ठीक है बिल्कुल। और आज वहां के शमशान घाट के अंदर हमारे गुरुजी बैठते हैं, और मजाल नहीं है कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो रही हो। वो दिन है और आज का दिन है, सब सुखी है पूरा परिवार वहां पे। आपके इस वाक्य में से ना गुरुजी एक चीज मेरे दिमाग में आई, जो कि मेरे कानों में कहीं से पड़ी भी थी। आजकल जो काला जादू करते हैं, हाँ जी, और हम एक समाज से जुड़े हुए, और मैं देखता हूं कि दारियल वन का मकसद है लोगों की समस्याओं का निवारण करना, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस चीज में भी फेल हूं। ऐसा नहीं है, क्या क्यों पता नहीं है कि किस बंदे के पास हम भेजें, क्या करें लोगों की समस्या का समाधान करने। तो एक बार क्या हुआ, जो मेरे सामने वाक्य आया कि कोई ब्लैक मैजिक करने के लिए बंदा, जैसे आपके पास कोई सॉल्यूशन करने के लिए आया, मैं ये जस्ट एक उदाहरण दे रहा हूं, आपके पास कोई समाधान के लिए बंदा आया और आपने उसके घर पे 3-4 प्रेत भेज दिए उसको अपना परमानेंट क्लाइंट बनाने के लिए। ऐसे में क्या करा जाए? ऐसे में क्या करा जाए, हम लोग किसी का जैसे काम कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका पूरा घर साफ करा जाता है, प्रेत हटाए जाते हैं। वो कैसे विश्वास करेगा? इंसान को जब सुख मिलेगा ना तो अपने आप ही विश्वास करेगा वो। लेकिन सुख के चक्कर में दुख ज्यादा भर गए तो नहीं भरेंगे, क्योंकि हम लोग बंधन भी करते हैं ना, आखिरी में पूरा घर क्लियर करके, शरीर क्लियर करके उसके बंधन कर देते हैं। गुरुजी आपके इस वाक्य से ना मेरे दिमाग में है ना एक ताजा एक वाक्य मेरे दिमाग में जागृत हो गया। पूछो। अभी क्या हुआ, हाल ही में मेरे को एक बंदा मिला और उसने कहा कि भाई साहब गए थे भलाकरण, फंस गए। सही इलाज कराने गया तांत्रिक के पास, जैसे कि कोई आपके पास आया, उदाहरण दे रहा हूं जस्ट मैं आपको, एक आपके पास कोई आया कि भाई जी मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, अपने 1 प्रेत 2 प्रेत हटा दो, आपने 10 प्रेत और डाल दिए, 5 प्रेत 10 प्रेत और छोड़ दिए। 70% लोग बाग ऐसे ही करते हैं, क्योंकि प्रेतों की कैसे बचा जाए इस स्कैम से? सही इंसान चुनना, क्या वो बड़ा मुश्किल है? वो बड़ा मुश्किल है। पहली बात तो ये है, जितने भी सर घुमा रहे हैं ना, ये सही नहीं है। ये इन्हों के पास खुद प्रेतों की सिद्धि है। क्या माता इस तरीके से सर घुमा घुमा के आएगी और आते के साथ यूं बोलेगी, बोल काली माता की जय, बोल भैरव बाबा की जय। अब मान लो कि मेरा नाम रोहित है, तो मैं बोलूँगा बोल रोहित की जय, मैं सर घुमाऊंगा तो
मैं अपने नाम का जयकारा क्यों लगाऊंगा? फिर दूसरा, ये लोग क्या करते हैं, सामने वाला पहले ही कष्ट में होता है, उसको पकड़ लेते हैं। बता कितने हो तुम? वो बोलता है हम 3 हैं। नाम बता, मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है, मेरा वो है। अच्छा, और कितने हैं? फिर थोड़े से बिल्कुल सही हो जाने के बाद में खुद सही हो जाते हैं, फिर कहते देख लो जी, मैंने प्रेत को बुला लिया ना, हाँ अब 3 थे इसमें, हाँ। वो बुलवा ले, कबूल करवा लिया ना, अब लाओ जी 51,000 रुपये दो। उसके तो 51,000 रुपये खड़े हैं, घर के अंदर 10 बंदे आ गए, 10 में से आप पैसे नहीं लेते? क्यों नहीं लेते? फ्री फंड में कोई काम थोड़ी ना होता है। रघुपति राजा राम, और जितने पैसे उतना काम, अपने पास में जितने पैसे उतना काम होता है। सामान हमारा बड़ा महंगा आता है, सामान भी तो आता है। देवी देवता जो हम लोग हवन करते हैं, हवन प्रक्रिया से हम लोग काम करते हैं। क्या आपके चार्जेस क्या है? चार्जेस तो देखो अलग अलग काम के अलग अलग है। हमारा जो है पुष्टिकरण का जो है हमारा 3100 ही आता है। कईयों के लिए लेकिन बड़े ज्यादा है वो। कईयों के लिए कम भी है। बिना भोग के काम कराना मुश्किल है। या तो हम फिर उसको उपाय दिए, वो कर नहीं पाएंगे ना। वो तो मान लो कि मैंने किसी को शमशान का उपाय दे दिया, सामने वाला नहीं कर सकता। किसी को कब्रिस्तान का दे दिया, उसके बदले आप वो उपाय करोगे। किसी को हरिद्वार का दे दिया, कैसे कर लेगा वो हरिद्वार का उपाय? कोई बंदा बैठा हुआ है अमेरिका में, उसको मैं बोलूंगा तो टिकट लगा के यहाँ जा अमेरिका, ये हरिद्वार में ये 3 काम कर ले, कर लेगा वो? नहीं। फ्री का तो ऐसा है, देखो फ्री के अंदर हम कोई काम करते नहीं है, और हमें लगेगा सामने वाले के घर के अंदर कोई दिक्कत परेशानी है। बुरा मत मानना इस बात का, शक्ति का मोल भाव, शक्ति का कोई मोल भाव नहीं है। जो हमारी दिनचर्या है उसके मोल भाव है। वो ही इंसान कोई डॉक्टर के पास में जाता है, क्या वो एक्सरे कराएगा वो पैसे नहीं लेगा? क्या दवाई लिखेगा वो पैसे नहीं लेगा? लेगा, फ्री में तो कोई नहीं करेगा। डिस्पेंसरी वाला डिस्पेंसरी में जाएगा, कोई प्राइवेट डॉक्टर वाला प्राइवेट डॉक्टर के पास में, कोई हॉस्पिटल वाला हॉस्पिटल के पास जाएगा। फ्री वाले काम हम लोग करते हैं, 10 में से 2-4 काम ऐसे हम लोग करते हैं जब हमें पता है कि सामने वाले का अल्ले बल्ले है ही नहीं। और हम लोग ऐसा भी है कि किराया भाड़ा भी हम उन लोगों को देते हैं, लो जी किराया भाड़ा। अच्छा, हाँ जी, पता नहीं कितने जो चल फिर नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, उन बच्चों का खाना पीना, बहुत सारी जिम्मेदारियां हम लोगों के ऊपर हैगी। और रही बात पैसे वाली आ जाती है अब, कि गुरुजी आप पैसे क्यों ले रहे हो, या पैसे क्यों लेते हो, यही आती है ना। जो मेरा आज मैं आपके पास में बैठा हूँ यहाँ पे 8:30 बजे, मैं 10:30 बजे खड़ा हूँगा यहाँ से 2 घंटे। जो 2 घंटे है ना, 2 घंटे में 120 मिनट हो गए। ये मेरे 120 मिनट ये आप मुझे वापस नहीं कर सकते, और आपका कोई देवता होगा वो भी मुझे वापस नहीं कर सकता, ना कोई आपकी देवी होगी वो भी वापस नहीं कर सकती। मेरा जो बीता हुआ समय, मैं किसी का कल्याण कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मोल ले रहा हूँ। मेरे 2 घंटे वापस मुझे मिल जाएंगे? मैं तो अपना जन्म लगा रहा हूँ ना, अपना समय लगा रहा हूँ ना। क्या मुझे आप बताओ कि 2 घंटे मुझे वापस मिल जाएंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैंने बीते हुए कल के अंदर किसी का कार्य करा, क्या मुझे वो वापस मिल जाएगा? क्या गारंटी है कार्य का रिजल्ट 100% होगा? 100% ही होगा, 100% ही होगा, और 100% ही होता है। नटेश्वरी गद्दी के हैं हम लोग, अघोरी हैं। ऐसा कोई केस आया अब तक, जैसा मैंने आपको वाक्य बताया कि कोई पीड़ित, तांत्रिक से ही पीड़ित, सही कराने गया गलत हो गया और पीड़ित? ऐसा बहुत आते हैं, ऐसे बहुत आते हैं। अभी 4-5 महीने पुराना ही केस है। कोई जानने वाले थे, उन्होंने घर के अंदर आके हमारे घर में बैठे, वो चाय पानी पिए, और चाय पानी पीने के बाद में अपने आप ही रोना चालू हो गया, और रोते 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 भाई उनको हो गया 1-1.5 घंटे। अब मैं बोलूं चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप नहीं हुए। मैंने बहुत बोला चुप हो जाओ। उसके अंदर से वो तांत्रिक की लेडी से एक प्रेत, गुरुजी हमें मुक्ति दे दो, गुरुजी हमें मुक्ति दे दो। घर वाले कल देखे मेरे,
मेरे घर वालों को ज़्यादा पता नहीं है कि मैं क्या क्या कार्य कर लेता हूँ, क्या क्या नहीं करवाता। उनके नज़रों में मैं पहले भी बच्चा था और आज भी बच्चा ही हूँ, और अब बच्चा ही रहना चाहता हूँ मैं वहाँ अपने घर परिवार की नज़रों में। गुरुजी एक प्रेत बोल रहा है कि गुरुजी मुक्ति दे दो। मैंने ध्यान लगाया, देखा मैंने एक ऐसे करके तांत्रिक बैठा है और वो प्रेत छोड़ रहा है। मैंने ठीक कर दिया उसको, मैंने प्रेत को हटाया, प्रेत की हाथों हाथ मैंने मुक्ति करी। अपने चीनी का कुछ सामान मंगाया, बनाया घर के अंदर ही चीनी का सामान बना के, मीठा बना के, और हाथ के हाथ ही मुक्ति करने के बाद में वो बच्चा बिल्कुल ठीक। थोड़ा बहुत सामान मंगवा के हवन करा, बच्चे का शरीर साफ के बाद में मैंने बोल दिया कि एक काम करना, आप आ जाना 15 दिन बाद। मैंने बुला लिया, आप 15 दिन बाद आ जाना। क्या ठीक है। मैंने फ़ोन करके 2-3 बार पूछा, मैंने कहा ठीक हो? हाँ ठीक है। उसने क्या करा, दोबारा प्रेत छोड़ दिया। पहले तो मैंने एक औरत प्रेत हटाया, उसने अब छोड़े 4। और वो अपने घर के अंदर ही खेल रही है, कभी कोई आ रहा, कभी कोई आ रहा। एक तोतली आ रही है उसके ऊपर। अच्छा। हाँ, अब वो बोले और मेरे को समझ नहीं आया। मैंने कहा यार ये क्या बोल रही है, कुछ तोतला के बोले वो। मैंने कहा कोई बात नहीं। अब मैंने कहा भाई घर ले आओ, कह रहे गुरुजी घर आ जाओ। मैंने कहा चलो भाई। मैं कहा चले फिरे नहीं जा रहा, बच्चा परेशान। मैं कोई नहीं, मैं चले गया, उन 4 को भी सेट करके आ गया। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, जो डेट दे रखी है उसी को ही आ जाना आप घर पे। भाई साहब 4 की जगह 4 उनने और भेज दिए। मैंने कहा तुम्हारे घर में क्या मैं आता ही रहूंगा क्या? मैंने कहा परमानेंट डॉक्टर रख लो मुझे, तुम महीने पे रख लो यहाँ पे। फिर 4 भेज दिए। 4 जो भेजे वो भी भाई साहब कलाकार भेजे। वाल्मीकि के अंदर एक देवता का नाम है बुलाकी। हाँ जी। उसके अंदर फिर भेजा भाई 2 औरत प्रेत, एक बुलाकी और एक शमशान वाली माता। मतलब देवी देवता बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन किसी ने गलत तरीके से करके उसमें। और उस बंदे को पता था कि इनों का जो करैया है ना, ये बहुत बढ़िया है, जो मेरे प्रेत हटा दिए। ना तो वो कोई पहला हटा सकता था, ना कोई दूसरे 4 हटा सकता था, और बहुत कम समय के अंदर हटा दिए। अब भाई बुलाकी खड़ा हो जाए, उससे बातचीत हो जाए, वो एक तरफ हो जाए। माता से तो माता कह रही तू हट जा और इसको निपटाना है, समय समय मेरे को बता दे तो भाई ये समय। मैंने कहा भाई कुछ तो है गद्दी के अंदर। करी पुत्र तू हट जा। मैंने कहा पुत्र तो तेरा ही रहेगा ये, लेकिन भाई हटना तुझे ही पड़ेगा। बातचीत हुई, बहुत कुछ हुए, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक करके पहले दोनों प्रेत हटाए। फिर हमारे नंगरूप बाबा एक, उनकी बात मैं अभी बताऊंगा आपको इस बात के खत्म होने के बाद में। ठीक है। नंगरूप महाराज जी हमारे, तो ये वाला काम करवाया बाबा नंगरूप से, तो ये चीज हटी। अब जो बंदा था करैया, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा कोई तुम्हारा प्रॉपर्टी का मैटर है, प्रॉपर्टी का किसी का मैटर है, जिससे लेना है उससे ले लो और जिसको देना है उसको दे दो। मैंने कहा बच्चा सामने रहेगा, जीवित रहेगा, देखते रहोगे, 2 पैसा मेहनत मजदूरी करके खा लोगे। गुरुजी हम क्या बताएं, ऐसे हो गया वैसे हो, मतलब झूठ बोले वो। मैंने कहा झूठ मत बोलो। हाँ। मैंने कहा तुम्हें किसी को देना है। वो था 52 करोड़ रुपए का कोई केस था, 52-53 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी थी पूरी की पूरी, और वो हड़प रखी थी मतलब उन्होंने। अब ये है कि भाई जिसकी चीज़ है उसको दे दो। अब वो सोच रहे कि भाई ये, और हमारे घर के अंदर ही है वो लोग। मैंने कहा कोई बात नहीं। अब कह रहे बस इनों की कुछ होना नहीं चाहिए, कुछ होना नहीं चाहिए, मैं वीरान हो जाऊंगा, कुछ होना नहीं चाहिए। अबे वीरान तो हो जाएगा, लेकिन जिसका देना उसको तो दे। कह रहे आप बस खाली उसको देख लो जो कर रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं। अब मुक्ति तो हमने कराई दी थी। अब मैंने गिने कि कितने प्रेत, 1 प्रेत पहले हटाया, 2 प्रेत, 4 प्रेत पहले फिर हटाए, फिर 4 चीज वो हटाई, यानी 9 प्रेत हो गए। इतनी दिन में 2 प्रेत उनने और घुसेड़ दिए बंदे ने। आज हटाए, शाम सुबह दोपहर में हटाए, शाम को दोबारा घुसेड़ दिए 2 प्रेत उनने, नए प्रेत बिल्कुल कोरे। मैंने कहा यार ये क्या पंगा है, तो सही नौका। मैंने कहा सही लूट पल गई। मैंने कहा ये तो,
और राम राम साम साम बहुत अच्छी। मैंने कोई दिक्कत नहीं है। मैंने चारों चीजें वही दोबारा खड़ी करी, वही चीज। भाई जितनी भी मैंने 9 से 10 चीजें उठाई थी, सबकी पोटली बनाई उस तांत्रिक की मैंने, और आज वो तांत्रिक पैरालाइज पड़ा हुआ है। इससे ज्यादा बुरे क्या होंगे हम लोग। जो आप अभी बता रहे हो, एक नाम लिया आपने कि उसकी उनकी बात में बाद में बताऊंगा। नंगरूप महाराज। नंगरूप महाराज क्या है ये? नंगरूप महाराज हमारी गद्दी के ही हैं। हमारे परदादा गुरु के भी गुरु थे वो लोग। अच्छा। उन्होंने 4 साल की उम्र के अंदर अपना घर छोड़ दिया, 4-5 साल की उम्र में, और माता काली की साधना करी उन्होंने। एक ही मंत्र जपा पूरे उसके अंदर, खाली एक ही मंत्र। लिखे बहुत, करे बहुत, दर्शन बहुत करे, कुंभक वगैरह सब चीज करके बैठे थे। एक कुटिया बना ली अपनी, और वही माता काली की साधना चालू। नंगरू महाराज जी 100 साल के हुए। हाँ। अब साधना हो गई नौकी भाई, 100 साल पुरानी। माता काली ने उनको आके बोला कि बोल नंगरू पुत्र, तुझे क्या चाहिए? उन्होंने बोला, देख लिया, दर्शन करे, मुस्कुराए, कह रहे तू मुझे कुछ नहीं दे सकती, और तू जा, ऐसे बोले। और फिर दोबारा अपने पूजा पाठ पे बैठ गए वो। फिर वही 50 साल फिर वही साधना करी, वही पूजा करी, वही मंत्र का उच्चारण करा एक कुटिया के अंदर। फिर माँ 50 साल बाद आई। नंगरूप बाबा हुए 150 साल के। बेटा नंगरू बता तुझे क्या चाहिए? उन्होंने फिर देखा माता को, फिर माता को देख के मुस्कुराए। उन्होंने बोला, मैंने तेरे को बोला था ना मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तू जा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तू मुझे कुछ नहीं दे सकती। कहते देख मांग ले, कि नहीं तू जा। माता को भेज दिया उन्होंने। 150 साल के हो गए बाबा। फिर 50 साल फिर बैठे, 50 साल के बैठे, फिर हो गए वो 200 साल के। अब चलना फिरना बाबा का धीरे 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 हो ही जा रहा कम। अब वो अपने मन में भी सोच रहे कि क्या है। माता आ गई कि बेटा नंगरूप बता दे तुझे क्या चीज चाहिए, कि मैं तेरे को देने के लिए राजी हूं, तू मांग तो सही। उन्होंने फिर अपनी धीरी आवाज में बोला कि तू मुझे नहीं दे सकती कुछ भी, कि तू मेरे ही मंत्र कर रहा है नंगरूप, तू मेरे ही मंत्र कर रहा है, मेरा ही जाप कर रहा है, और मेरे लिए ही कर रहा है। मैं तेरे सामने खड़ी हूं, मांग तू क्या मांगता है? कहता तू जा ना, तू नहीं दे सकती कुछ भी। भाई माता रो रहा के वहां से चली गई। अब बाबा जी की उम्र हो गई, नंगरूप बाबा की बहुत डाउन हालत हो गई। अब वही जाप फिर दोबारा करना चालू माता का। अब माता का हृदय विशाल है, माता का हृदय तो वो तो माँ है। अब भाई माता आए, और कोई भूत प्रेत तो उनके आसपास जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी जो जिसके माता काली घर के अंदर फेरा मारेगी, कुटिया में फेरा मारेगी, उसके भूत प्रेत आएगा। कोई दूसरे यक्षणी जा नहीं सकते, कोई और जा नहीं सकता। अब माता उन लोगों के झाड़ू मारे, पोछा मारे, भोजन बना के रखे। मतलब उन लोगों को भोजन बना बनाया मिलता था, सबको झाड़ू पोछा सब कुछ लगा हुआ मिलता था उन लोगों को। सारे कार्य मारे माता कर रही है अपने, उनके सारे जितने भी कार्य सब माता कर रही है। अब वही बाबा जी 250 साल की उम्र में चरण चल दिया उनका, 250 साल के होने वाले। अब माता वही उसको डेली प्रक्रिया माता की, डेली भोजन, नए नए भोजन बनाए, डेली फल वल का जुगाड़ कर दे, डेली साफ सफाई माता करे। अब 250 साल 50 साल की फिर उनकी साधना पूर्ण हुई। अब बाबा हुए नंगरूप बाबा 250 साल के। माता सामने खड़ी, कह रहे थे नंगरूप। बाबा ने फिर देखा यूं करके,
अब माता सोच रही कि ये फिर वही ना बोल दे। माता ने फिर हाथ लगा कि पुत्र मांग, कि तू क्या मांगना चाहता है। उन्होंने फिर वही जवाब दिया कि तू मुझे कुछ नहीं दे सकती। कहते देख तू मेरे ही मंत्र का जाप कर रहा है, मैं ही हूं मां, तू मेरे को ही तो बुला रहा है। अब तेरी हालत वो नहीं है जो पहले थी। अब पुत्र तू 250 वर्ष का हो गया है और मांग, मैं तुझे हृदय से देना चाहती हूं कि तू जो मांगेगा वही होगा, मुख में से जो वाणी निकालेगा वही सत्य होएगी। कहते देख मैं तेरे से कुछ नहीं मांगना चाहता, अगर तू देना ही चाहती है तो मुझे दे वचन कि मेरे नाथ संप्रदाय की गद्दी के अंदर, नटेश्वरी अघोरी के अंदर मेरा कोई भी पोता हो गया, चेला हो गया, कोई भी मेरा वंशज हो गया, जहां मेरा चेला खड़ा होगा, जहां पे मेरा पुत्र खड़ा होगा, मेरी गद्दी का कोई भी साधु खड़ा होगा, वहां से तू एक साइड हो जाएगी और तेरे जितने भी अंश हैं सब एक साइड हो जाएंगे, तेरे जितने भी रूप हैं सब एक साइड हो जाएंगे। कहते जा नंगरूप कल्याण हो तेरा। इसलिए हम लोग जहां पे खड़े हो जाते हैं, 52 डोरी का कोई सी भी देवी हो, कोई भी देवता हो, कोई सा भी कुछ भी हो, वो एक साइड हो जाएंगे। हम वो अघोरी हैं हम लोग। ये नंगरूप बाबा की महिमा है। ये अभी क्या शक्ति है उनकी? अभी शक्ति यही है, सब बच्चों के साथ चल रही है। ब्रह्म राक्षस बेताल, क्या ब्रह्म राक्षस बेताल वगैरह हो गए, जो जिसके पास देवी देवता से जुड़ा हुआ होता है ना, ये तुच्छ चीज है। ये ब्रह्म राक्षस बेताल, लेना देना, प्रेत, कर्ण पिचासनी, सिपली हो गया। सिपली सबसे खतरनाक अमल है ये इस्लामिक गद्दी के अंदर। इसके बारे में नेक्स्ट पॉडकास्ट पे बात करेंगे अपन। हाँ जी, ये जितने भी हैं सब ये टुच्ची चीज है। ये जिसके साथ में साक्षात माँ खड़ी हो, उसको क्या सिद्धियों से क्या करवाना, इन्हों से क्या करवाना, टुच्ची चीजों से। तो आपके पास नहीं है 2200 प्रेत, 2100 प्रेत? 2200 प्रेत, 2100 प्रेत, जिस समय पे हम लोगों को जरूरत पड़ती है, जिंद वगैरह हो गए, प्रेत वगैरह हो, उस समय पे सब चीज आ जाती है। हमारी गद्दी में सब कुछ है। पर्सनली हम कुछ चीज लेके नहीं चलते। एक आता है पर्सनल चीज, पर्सनली हम कुछ चीज लेके नहीं चलते अपने साथ में। हमारी गद्दी में हम याद करेंगे, किसी का काम करना होगा कि हाँ भाई 1000 प्रेत वहां भेज दो, 500 प्रेत वहां भेज दो, 200 प्रेत वहां। कार्य करा, चीजें बांधी, लिखत पढ़त हुई, क्रिया बांधी, 100 200 500 प्रेत आवाज करेंगे, पहुंचेंगे। इस तरीके से एक ये चीज आ जाती है। हाँ जी गुरुजी आपके पास कितने प्रेत हैं? पर्सनल में तो खाली देवी देवता, अच्छी अच्छी चीजें ये, क्योंकि हमारा घर, हम लोगों का हर घर के अंदर उठना बैठना है, लोगों से मिलना जुलना है, वो सामने वाले को इफेक्ट ही देंगी वो। माया के बारे में दोबारा बात करते हैं। हाँ जी, अभी तक कोई केस आया है माया का? माया के बहुत केस आते हैं हमारे पास। क्या, कैसे? ट्रांसफर कराने के भी आते हैं, धरती में से निकाल दो, ये कर दो। कैसे पता लगता है आपको यहाँ पे माया गड़ी हुई है? ये कुछ चीजें सिद्ध होती हैं, कुछ मंत्र पाठ होते हैं जिस समय पे गुरु दीक्षा दे रहे होते हैं ना, तो उसके बाद में जैसे बिठाते रहते हैं पूजा पे। हाँ। कि 3 चिल्ले इसके कर ले, 3 चिल्ले उसके हो गए, 3 चिल्ले उसके हो गए। हाँ, इस तरीके से माया के भी हम लोगों ने करे हुए हैं। माया सिद्ध है मेरे से, मैंने कर रखी है सिद्ध, लेकिन इतनी सीमित तक जहाँ पे हम लोग खड़े हो जाते हैं, हमें पता लग जाता है कि हाँ भाई इसमें माया हैगी, आप इतने फुट खोद लो, निकाल लो। गिरना अपना हो जाए आपका इस पॉडकास्ट के बाद। मैं किसी का कोई करने थोड़ी ना जा रहा हूँ क्योंकि जिस माया का काम छेड़ा हुआ था, हाँ जी, जिसका काम छेड़ा हुआ था, सारा का सारा बच्चों को बता रखा था इस तरीके से काम कर लो, इस तरीके से होएगा। वो काम अपने पास में आया था। लालच हमने करा ही नहीं है कभी भी, वरना आपको मैंने वीडियो भेजी है पूरी कि ये काम हमारे पास में था, ये काम हमारे पास में था, ये काम खुद पर्सनल मेरे पास में था, लेकिन नहीं करा।
क्यों नहीं करा? क्योंकि सत्य प्रकाश महाराज जी की, अघोरी बाबा की मेरी साधना चल रही थी इस समय पे। साधना छोड़ के कहीं पे 4 दिन के लिए गायब हो जाना है वो धन के लिए। मेरी सबसे बड़ी दौलत है मेरी गद्दी। साधना छोड़ के हम लोग कभी नहीं जाते। किसी का कार्य ले लिया हमने, किसी ने हमें ऐसे करके हाथ में शाही दे दी तो उसकी जिम्मेदारी बन गई। मुंह से चाहे वो कितना ही बोलते हैं, हाँ जी गुरु जी हम दे देंगे, करवा देंगे, ले लेंगे, दे देंगे, वो मुख की बात है, ऐसा कुछ नहीं। किसी ने हमें शाही दे दी तो हमारी जिम्मेदारी वो बन जाती है। वशीकरण के सबसे ज्यादा केस आपने बताए आपके पास आते हैं। वशीकरण के केस बहुत आते हैं। वशीकरण के केस इतने आते हैं, हद से ज्यादा केस। सबसे ज्यादा परेशानी क्या? थर्ड पार्टी केस आते हैं। हाँ जी, ऐसे ऐसे केस आते हैं कि थर्ड पार्टी को पाना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। मालिकों पे करवाते हैं अपने, कि हमारा मालिक हमारी सुनता रहे। नहीं, आप समझे नहीं। बताओ। पति पत्नी और वो, हाँ जी, एक म्यान में 2-2 तलवारें रखना चाह रहे हैं। तो ऐसे केस तो हमारे पास बहुत है। करवा देते हो? गलत नहीं है ये काला बाण हमने ऐसे ही नहीं पहन रखा। ये गलत नहीं है, लेकिन है जी। किसी के साथ आप सही क्या है? समस्त संसार के अंदर सही क्या है? भगवान क्या है? अपनी अपनी सोच है सबकी। मेरे हिसाब से प्रेम ही भगवान है। तो प्रेम का ही तो करवा रहे हम लोग। आप प्रेम की एक्स्ट्रा डोज डलवा दे रहे हो थोड़ी सी। लेकिन वशीकरण सबसे ज्यादा किस प्रकार के? वन साइडेड लव के भी केस आते हैं? वन साइड के भी आते हैं, जैसे किसी को प्रमोशन के लिए होता है वो भी आते हैं। हर प्रकार के हैं, जैसे जितनी मुंह उतनी बातें हैं। अब सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। शक्ति सारे कार्यों को करवा सकती है। हाँ जी, इस संसार के समस्त कार्यों को। समस्त कार्य, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो सिद्धियां नहीं करती, बस उसको करवाने वाला चाहिए। कोई बताइए वशीकरण का केस। वशीकरण का ऐसा है, हमारे पास केस आया। बहुत ही सरकारी महकमे के आदमी है। हाँ, बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा। आते हैं, उनको अपने अंदर अहंकार बिल्कुल भी नहीं है। उनके अंदर? हाँ, बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। ऐसे आते हैं बिल्कुल जैसे परमानंद जी महाराज है ना, प्रेमानंद। हाँ, जो मथुरा वाले हैं। हाँ। वो आते हैं, जैसे पैर छूते हैं। बहुत सरकारी नौकर के, बहुत अच्छे महकमे के हैं। आगे बैठे एक बार मेरे पास में, बहुत दिन बाद आए थे वो। कम से कम आए थे मेरे पास में साल भर बाद, साल सवा साल बाद में आए। गुरुजी आप मिलते नहीं हो। मैंने कहा थोड़ी जिम्मेदारियां ज़्यादा हो गई, लोगों से मिलना जुलना हमारा कम हो गया। आपको हमारी याद नहीं आती? मैंने कहा जो बच्चा हृदय में होता है उसकी याद जाती ही नहीं है, आएगी कहाँ से। बैठे रो रहे। जब तक वो रो रहे हैं, जब तक चाय आई है, जब तक देखा है उनके पास जो स्टाफ है पूरा, उसमें से 3 बंदे, और आपस में वो एक दूसरे को जानते हैं, सबको जानते हैं। एक औरत और 2 आदमी, उन्होंने क्रिया करवा रखी, और तीनों ने ही एक बंदे से करवा रखा, तीनों ने ही वशीकरण करवा रखा। उन्हों पे, उन्हीं पे करा रखा है? उन्हों पे ही। उन्हीं के साथ आए थे वो? उन्हों के साथ ही काम करते हैं। जैसे अपन अब आपको पता लग गया? हाँ जी। मैंने बोला कोई नाजिम है, एक का नाम तो मेरे आंखों के आगे आ गया, क्योंकि पुष्टि जब सामने वाला बच्चा इतने हृदय से आया, पैर छुए, अपने पद का भी वो नहीं, और रो कहीं बोला गुरुजी यार। मैंने ध्यान लगाना चालू कर दिया। ध्यान लगाते के साथ ही खबर मिली कि इसका हो चुका है वशीकरण, और एक क्रिया डाल दी, प्रेत छोड़ दिया, सिंगल प्रेत। अब वो प्रेत क्या काम कर रहा है? हाँ, कि भाई इसकी तरक्की कर, इसकी तरक्की कर, उसके माइंड में डाल रहा है, सबकॉन्शियस में। वो मतलब सुबह शाम दिन रात, मतलब प्रमोशन होती है ना। हाँ। कि इसकी प्रमोशन कर, हाँ। इसकी प्रमोशन कर। मैंने बोला कोई नाजिम है? नाजिम कह रहे नाजिम, हाँ बहुत अच्छा बच्चा है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा वो मैंने देख लिया कितना अच्छा बच्चा है। मैंने कहा चौकोर फेस का है, गोरा चिट्टा सा है, मूंछ रखता है, हल्की हल्की दाढ़ी रखता है, ये उम्र है, हाइट ऐसी है, ज्यादातर वाइट कपड़े पहनता है।
अच्छा ही लग रही थी उसकी। जैसे किसी किसी औरत का हाल होता है, मीठी मीठी बोले और नाश करती डोले। खतरनाक भाई, मीठी मीठी बोले और नाश करते डोले। वो मीठा मीठा बोलती है, ये ऐसी बात वैसी बात वैसी, बोलो फेस पे पता नहीं लगेगा कि क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो, और लगेगा ही नहीं कि इसी ने करवाया होगा। ऐसी लेडीजों से, ऐसे जेंट्सों से बहुत संभल के रहना चाहिए। कहते हैं राम राज में दूध मिला और किशन राज में घी, और कालका माई के राज में चाय मिल रही है ना किसी की, वो भी बहुत सोच समझ के पी, क्योंकि चाय में दुनिया डाल देती है आजकल। मीठी मीठी बोले और नाश करती और डोले। नाश करती डोले। वाह। तो मैंने उनको बोला नाजिम, मैंने कहा है ये ना ये बच्चा? कह रहे हाँ ये बच्चा हैगा। मैंने कहा तुम अपने से ना इसको कम से कम 50-60 किलोमीटर दूर कर दो। कह रहे क्यों? मैंने कहा सबसे बड़ा कर्म क्या होता है? कह रहे जो गुरु बोल दे उसको मान लेना। तो मैंने कहा कर दो। कह रहे ठीक है। हाथ के हाथ मैंने उन्हें फ़ोन करा, ताबीज़ आ गया, करोल बाग से ताबीज़ आ जाता है हमारा। फ़ोन करा, मैंने कहा बाबू एक ताबीज़ भेज दे बेटा। उन्होंने ताबीज़ आया, पढ़ाई करी, हाथ के हाथ बनाया, 4-5 घंटे जरूर लगे। तीनों प्रेत जो थे, प्रेत व्रेत थे, उन्होंने हटाई, क्रिया विराएं हटाई, उन्होंने को फ्री करा घर। और एक और नहीं, मेरे को इससे पहले ये जानना, ताबीज का क्या रोल है? सनातन के अंदर ताबीज हमारे हिंदू मंत्रों से ही बनता है। अब जैसे ये है, ये क्या है? ताबीज है। ये भी ताबीज है। अब इसमें लिखा क्या है? क्रीम। ये क्या है? माँ। इसको ताबीज ही बोलते हैं। अब ये जरूरी नहीं है हम लोग इसमें मुसलमान इस्लामी कोई सिद्धि डाल रहे हैं, इस्लामी के मंत्र डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे वो मंत्रों की कमी क्या है? हमारा सनातन सर्वश्रेष्ठ है, सारे धर्म इससे निकले हुए हैं, सारे मजहब जो हैं इससे ही निकले हुए हैं। सर्वश्रेष्ठ, जिसकी कोई वो ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है। क्षमता ही नहीं है। अभी 2200 साल पहले कौन क्रिश्चियन था? कोई भी नहीं था। ईसा मसीह से पहले कोई क्रिश्चियन था? बिल्कुल भी नहीं था। ईसा मसीह ही क्रिश्चियन। चलो ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाएगा थोड़ा, कोई नहीं। सभी धर्मों का सम्मान और सभी धर्मों का सम्मान तो हम भी करते हैं, और सभी धर्मों के केस उठाते हैं अपन लोग। हाँ, सभी धर्मों का कल्याण के लिए ही बैठे हम लोग। बहुत सारी बातें करने का और मन था आपसे, लेकिन थोड़ा सा टाइम के चलते इस पॉडकास्ट को हमें यहीं पे एंड करना पड़ेगा। दोबारा जरूर पॉडकास्ट आपके साथ करना चाहूंगा मैं, और भी लोगों की समस्या। लेकिन जाने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि लोग आप तक कैसे कनेक्ट करें। हमारा नंबर वगैरह सारा आता ही है, सब कुछ है ही, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपके थ्रू मिल जाएगा, वैसे नहीं मिलेगा तो। हाँ जी। बिना किसी लोभ लालच के आप लोगों की सेवा। हाँ जी जरूर। ये है कि 100 में से 100% समाधान ही मिलेगा, समाधान मिलेगा, और छल कपट से बचोगे। जो चीज होगी वो राइट ही बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आने के लिए। धन्यवाद। और आई होप आपको ये पॉडकास्ट उतना पसंद आया हो जितना प्यार से हमने इसको बनाया है। बहुत सारे टॉपिक्स और लिखे हुए थे, कई सारे पन्ने यहाँ पर भरे हुए हैं जो टॉपिक्स के थे, लेकिन रात इतनी ज्यादा हो चुकी है और थोड़ी सी आज मेरी तबीयत खराब है, जिसके कारण थोड़ा बैठना ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है मेरे लिए। आई होप आपको ये लाइक जरूर करना हमारी इस मेहनत के लिए, कि कुछ भी हो आपके लिए पॉडकास्ट रुकने नहीं देते, वीडियो रुकने नहीं देते। लोकेशन की डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है, आप ही के साथ चलेंगे लोकेशन पे? भूत दिखा सकते हो किसी लोकेशन पे ले आके, साफ साफ कैमरा के अंदर रिकॉर्ड हो सकता है। यह है कि अभी हमारी शमशान भैरव की एक साधना चलेगी। हाँ, शमशान के अंदर ही चलेगी। हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं? हाँ जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। जरूर कमेंट करके बताना अगर ये चाहते हो तो। हाँ जी। इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट जरूर कमेंट करके बताना। गुरुजी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जाके इनसे कनेक्ट करें, फील फ्री और अपना समाधान करवाएं। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में। हर हर महादेव। हर हर महादेव।